जी दीदी बोलिए। हेलो कोमल, तुम्हें तारा ने कुछ बताया? वो कहाँ गई है, किस काम से गई है? नहीं दीदी, उसने तो कुछ नहीं बोला, बस बोला काम है और चली गई। ठीक है। कोमल, तुम लोगों की बातें खत्म हो गई तो चले? कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तारा तू ना बहुत डरती है, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा, कोई देख लेगा तो क्या होगा? अरे सही तो कह रही है कोमल, कोई आएगा देखेगा तो क्या बोलेगा कि चाय पीने रुक गई थी और क्या। ये लो कोमल, ये लो। ठीक है, तू बैठ यहाँ आराम से, चाय पी, खाना खा, मैं जा रही हूँ। अरे रुक, मैं आ रही हूँ। अरे यार, ये तारा ना हमेशा हड़बड़ी में रहती है, कभी आराम से बात नहीं करने देती। और तू चाय पिलाते रहेगा या बताएगा भी कि तू उससे प्यार करता है? अरे पर मैं उसको बताऊं कैसे? कोमल चल ना। तू ही घास नहीं डालती, वरना वो मुन्ना ना फिदा है तुझ पर। तू ही पढ़ इन सब चक्करों में, मुझे पढ़ाई करनी है। ए तारा, रुक इधर, चल थोड़ा काम कर, मेरे साथ काम कर, चल काम कर। आजोबा, आपने शराब पी हुई है? तो पिए। तो कुछ नहीं, अगर आप शराब पी सकते हो तब अपना काम भी खुद कर लो। क्या कर रही है तू? तेरे को क्या करता इन्होंने हूँ? शराब पी रखी है तो तूने भी पी रखी है क्या? अरे आई समझाना है ना तो अपने बाप को समझाओ। ये दारू के चक्कर में पूरे घर का नरक बना के रखा है। चुप कर ना, पापा। जया, अपनी बेटियों को काबू में रख, वरना तू बहुत पछताएगी। बहुत पछताएगी तू। देख देख क्या करता हूँ मैं तुम लोग को, देख क्या करता हूँ। तारा, आया है? आ! जब भी घर में आती है तो हंगामा खड़ा करती है। आप मुझे क्यों बोल रहे हो आई? आजोबा ने शराब पी है, आप उनसे कहो ना। तू पीने देना, तेरा क्या जाता है? देख बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। आई पढ़ाई भी तो नहीं हो रही है ना, कल स्कूल में फीस नहीं देंगे तो बाहर कर देंगे। वो हो जाएगी फीस। यदि तू गई है सरपंच जी के पास मजदूरी लाने, लेकर आएगी ना तो कल अपनी फीस भर देना। चल अभी अंदर, रोज रोज का हंगामा, तंग आ गई हूँ मैं। मालकिन, अरे रितु, कैसे आई तुम? वो मालिक मजदूरी के पैसे दे दीजिए। अच्छा, ये ना, आजा आजा, देता हूं मैं। कुछ खाएगी? नहीं मालिक, आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे घर जाना है, बहुत देर हो रही है। अरे टेंशन मत ले तू, तुझे छोड़ दूंगा मैं अपनी गाड़ी से। ये रहे तेरे मजदूरी के पैसे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मैं जो जो कहूंगा वो सब करना होगा। रितु, तू तो वो आंगनवाड़ी वाली मुक्ति की बहन है ना?
यहाँ क्या करने आई है? खेत में काम किया था ना, उसकी मजदूरी लेने आई थी। आई मैंने ही कहा था कि घर आके मजदूरी लेना। अच्छा। तू जा। तुझे जरा भी समझ नहीं है ना, 3 महीने बाद गांव में मुखिया का चुनाव है। एक गलती, चुनाव इधर का उधर हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता राधा, आप खामा में टेंशन ले रहे हो। वैसे आप तो एक तैयार है। चलो चलो, पीते पीते बात करते रहो। अरे चलो यार। ठीक है काकी, तो आपकी बहू वैसे भी मायके गई हुई है, उन्हें प्रेगनेंसी के 4 महीने बाद एक टीका लगवाना था। वो आप उन्हें फोन करके बता दीजिए, वो किसी भी डॉक्टर से लगवा सकती है। हाँ, बोल दूंगी। काकी थोड़ा पानी मिलेगा, प्यास लगी थी। लाती हूँ, रुको। ये लो। हाँ, हाथ आगे करो, मैं पानी डालती हूँ। ऐसे तो कोई किसी जानवर को भी ना पानी पिला। क्या मतलब? रहने दीजिए, आप नहीं समझोगे। मैं समझाता हूँ। गुरु, गुरु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इनको इनकी जगह दिखानी पड़ेगी। गुरु सुनो तो सही। काकी? गुरु, इसकी कोई जरूरत नहीं। इंसान को इंसान क्यों नहीं समझते आप लोग? बताइए काकी, हम लोग ऐसा क्या करें कि आप हमें इंसान समझने लगे, जानवर नहीं? हाँ, इंसान समझने लगेंगे तब भी तुम लोगों की जगह यही रहेगी, दरवाजे के बाहर। गुरु रहने दो। गुरु, सदियों से यही चला आ रहा है, अब इन्हें हम क्या बदलेंगे? यही प्रॉब्लम है मुक्ति। प्रॉब्लम यही है कि सदियों से जो चलता आ रहा है उसे चलने दो। कि नहीं, एक बात सुनिए आप लोग, अब ऐसा नहीं होगा, बदलना पड़ेगा। काकी, बदलना पड़ेगा। चल गुरु, हाँ बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो एकलव्य ही था जिसने हमला किया। मतलब 6 फुट के आदमी को तुम मार के भाग गई। हंस क्यों रहे हैं आप? ओ नेताजी, चुनाव जीते नहीं हो तुम जो सवाल पूछने लगे। ये मेरा थाना है और सवाल मैं ही पूछूंगा। लेकिन पहले आप हमारी कंप्लेंट तो लिखिए। अरे कंप्लेन तो लिख लेंगे मैडम, क्या जल्दी? और वैसे भी आप लोगों की बात सुनिए तो सामने वाली पार्टी की भी तो सुननी पड़ेगी ना। नमस्कार चंद्रकांत साहब। नमस्ते ताई, आइए। कशायत? सब ठीक। क्या रे जया, ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है? तमाशा कुछ नहीं है, तुम्हारे बेटे ने ऋतु का करने की कोशिश की। मुझे इस करने की क्या जरूरत है? ये तो वैसे भी पैसों के लिए मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। ये जया का बाप साईनाथ सर, आप ही ने तो पकड़ा था कच्ची शराब बनाने के मामले में। और ये लड़कियां, ये तो इस गुरु का ही सुनेंगी ना। इसे चुनाव जो जीतना है। क्या बोला रे तू? क्या बोला तू? छोड़ दे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। और तुम दोनों उठो, बाहर निकलो। लड़की से करवाती और यहाँ पे तमाशा करती है। चल बेटा, नहीं जाएंगे। ये लोग कुछ भी बोलेंगे और आप इनकी बातों पर यकीन कर लोगे। आप हमारी कंप्लेंट लिखिए, वरना यही पुलिस स्टेशन के बाहर मैं खुद को आग लगाकर जान दे दूंगी। साहब, हमारी ऋतु को यहाँ लेकर जा रहे हैं। साहब, मेडिकल में मतलब समझती है? पैसे ऋतु ने नहीं, आपने लिए, वो भी उस चित्राताई से। जब ज्यादा बोली ना तो पूरे परिवार को अंदर कर दूंगा। रिपोर्ट दर्ज करवाते हो। हेलो गुरु। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप रितु के ऊपर प्रोस्टिट्यूशन का चार्ज लगा रहे हैं, एकलव्य के ऊपर भी ट्रेड का केस करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए,
मेरे पुलिस स्टेशन में जिसने जो जुर्म किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। ऐसे ऐसे सजा देंगे आप? और ये लोग चुप। देखिए आप लोग मिलके मामला निपटा लीजिए, वरना अगर केस हुआ तो दोनों को अंदर जाना पड़ेगा। अरे सर, हम तो केस करना ही नहीं चाहते थे, ये तो इन लोगों की जिद थी कि एफआईआर हो। अभी भी अगर कॉम्प्रोमाइज हो तो हमारी तरफ से मैटर खत्म। कॉम्प्रोमाइज? भाई किस बात का कॉम्प्रोमाइज? पैसे देकर फर्जी रिपोर्ट बनवा ली, अब पुलिस के साथ मिलकर हमें डरा रहे हो? है? क्या बोला तू? क्या बोला तू? पैसे लिए मैंने? पैसे लिए? चल निकल जा, निकल। जया, सुनो मेरी बात, ये कोर्ट कचहरी का मामला है और केस खत्म होने के लिए सालों लग जाते हैं। ये केस लड़ने के लिए और ये वकील बाबू को फीस देने के लिए पैसे हैं तेरे पास? भाई, कोर्ट से इस केस के लिए फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर आए हैं। रितु का मेडिकल अब बाहर से कराया जाएगा, और आपको तो पता ही है कि रिपोर्ट में फिर क्या आएगा। तो तुम्हें 2 लाख किस बात के दिया हमने? हाँ, रोको ये सब। तो कोर्ट का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप 2 लाख रुपए और दो तो मैं मेडिकल रिपोर्ट डिले करवा सकता हूँ। उसके बीच में आप उस फैमिली के साथ पैसे वैसे दे के सेटलमेंट कर लो। एक फुटी कौड़ी सुद्धा नहीं देना भी कौन आला। अगर एक को भी फुटी कौड़ी दी तो सबके सब सर पे बैठ जाएंगे। लड़ना है ना इन लोगों को हमसे, तो अब लड़के दिखाए, मैं भी देखती हूँ। इंस्पेक्टर, रिपोर्ट्स रुकवाइए, पैसे आपको मिल जाएंगे। कोमल, तू ना इस तारा के साथ मत घुमा कर। तुझे पता नहीं कैसी लड़की है और इसकी बहनें। ए, क्या तांजा कर रहा रे? हैं? जरा इधर आइए ना। ये जो लड़की अंदर गई उसका रेट क्या है? क्या बोला थे? वो तो गांव वाले बोल रहे थे, सब चलता है इधर। नहीं, वो गांव वाले बोल। लगता बेटियों से खूब कमाई कराई गई है, तभी तो सरकारी अनाज छोड़कर सब्जियां खरीदने आई है। अच्छा सुन, एक बात बता, सिर्फ रितु को भेजती थी अजिंक्य और एकलव के पास, या मुक्ति और तारा भी जाती थी? संभाल के रख, पूरे 4 लीटर है। 2-4 दिन में वो आदमी आएगा लेने के लिए। रितु कहाँ? वो तो आपके साथ गई थी ना? गई तो थी, लेकिन वो तो पहले ही जंगल से आ गई। आजोबा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं जा रही हूँ। पापा, रितु घर नहीं आई और तारा भी स्कूल से घर वापस नहीं आई। मेरा नाम मुक्ति कौरी है, मैं अम्बेवाड़े गांव से हूँ। मेरी 2 बहनें हैं, रितु और तारा, दोनों नाबालिग हैं। वो कल दोपहर से दोनों गायब हैं और यहाँ के पुलिस इंचार्ज चंद्रकांत पाटिल वो उन्हें ढूंढना तो दूर एफआईआर तक नहीं दर्ज करवा रहे, क्योंकि वो इस गांव के सरपंच चित्रा जोशी और उनके 2 बेटे अजिंक्य और एकलव्य जोशी, इन दोनों को बचाना चाहते हैं। मैं सारे नेता और सारे अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ, अगर गरीब होना, पिछड़े समाज का होना एक अपराध नहीं है, तो मुझे और मेरे परिवार को न्याय कब मिलेगा? लड़कियों को गायब हुए 36 घंटे हो चुके हैं और आखिरकार इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट नींद से जागा है। अम्बेवाड़ी पुलिस स्टेशन की पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया गया है और एक नई टीम को असाइन किया गया है। अब देखते हैं ये टीम क्या कमाल दिखाती है। नाउ इट्स अप टू देम कि वो जल्द से जल्द रितु एंड तारा कोरी को सही सलामत ढूंढ निकाले।
सर, ये लोकल पुलिस ने बहुत गलत काम किया है इस मामले में, ना किडनैपिंग की। इसलिए देखिए हमारे पास आया है खान, जल्द से जल्द दोनों लड़कियों को ढूंढना है और हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर जो कीचड़ उछाले जा रहा है इसको रोकना है। ये भीड़ क्यों है यहाँ इतनी? पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। चुप! क्या हो रहा है? क्या है? ए चुप! क्या है इतना पब्लिक? पीछे हटाओ इनको क्या सबको। हुआ? चलो चलो। जय हिंद सर। क्या चल रहा है? जय हिंद। पब्लिक इतना क्यों है यहाँ? सर वो जो मिसिंग केस थी 2 बहनों की, सर अब वो मिसिंग केस नहीं रहा, अब वो मर्डर केस बन गया है। कुछ देर पहले वहाँ एक लाश मिली है लड़की की। मतलब मार दिया उसको? नहीं सर, जो लाश मिली है वो उन दोनों बहनों में से किसी की नहीं है। फिर किसकी है लाश? सर, इसी लड़की ने वीडियो किया था, मुक्ति कोरी नाम है। ये इस लड़की की फैमिली है क्या? जी सर, वो जो बूढ़ा है ना, वो लड़की का नाना है साईनाथ, और उसके साथ जो लड़का है उसके साथ इसकी शादी होने वाली थी। गुरु शिंदे नाम है उसका। और सर इस लड़की ने जो औरत चित्रा जोशी और उसके बेटे अजिंक्य और एकलव्य जोशी का नाम अपने वीडियो में लिया था ना, डजंट मेक सेंस सर। ये देखिए, इसके सर पर चोट आई, लेकिन सर यहाँ जमीन पर बिल्कुल भी ब्लड के ट्रेसेस नहीं है। सर इसका मतलब इसे मारा कहीं और गया। कल रात को मुक्ति घर पे नहीं आई, इसलिए मुझे और मुक्ति की माँ जया को लगा कि मुक्ति और गुरु रितु और तारा को ढूंढ रहे हैं। मैंने मुक्ति को ड्रॉप किया था घर के बाहर। कितने बजे? लगभग 12 बजे के आसपास दोपहर में। दोपहर को 12 बजे से वो घर पे नहीं थी, तो आपने उसको फोन करने की कोशिश नहीं की? हमारे घर में 2 ही फोन है, एक मेरा एक मुक्ति का। 2 दिन पहले मेरा फोन कहीं गिर गया था। 2 दिन पहले? मतलब जिस दिन रितु और तारा गायब हो गए उस दिन? हाँ साहब। ये रितु और तारा जिस दिन गायब हो गई, उस दिन क्या हुआ था? तुम्हें तारा ने कुछ बताया? वो कहाँ गई है, किस काम से गई है? नहीं दीदी, रितु कहाँ? वो तो आपके साथ गई थी ना। वो तो पहले ही जंगल से आ गई। मतलब रितु और तारा अलग अलग जगह से एक ही टाइम पे गायब हो गए? सर वो चित्रा है ना, उसके पास बहुत गुंडे हैं सर, वो कहीं से किसी को भी उठा सकती है सर। जहाँ तुमने मुक्ति को ड्रॉप किया था उस जगह लेके चलो हमको। जी सर। सर यहीं पे मुक्ति को ड्रॉप किया था मैंने, वो सामने घर है सर, यहाँ से वो पैदल गई थी। चलो घर दिखाओ। यस। देखो मुक्ति की मौत का अफसोस है हमें, लेकिन ये रितु और तारा दोनों अभी भी गायब है और जिंदा हो सकती हैं। अगर आप हमारी मदद करोगे तो शायद उन्हें हम ढूंढ पाएंगे। रितु और तारा का कहीं अफेयर चल रहा था? क्या बोल रहे हो सर आप? हमें हर एंगल चेक करना होता है। तारा कोमल को बोल के निकली थी मैं काम से जा रही हूँ, और रितु साईनाथ को बोल के निकली थी मैं घर जा रही हूँ, और दोनों एक साथ निकली। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों का एक साथ भाग जाने का प्लान था? साहब हमारी बेटियां ऐसी नहीं थी। अच्छा ये एकलव्य जो बात कह रहा था उसमें कितनी सच्चाई है कि रितु पैसे लेकर? साहब पूरे गांव ने हमारा जीना हराम कर रखा, ये क्या कम था जो अब आप हम गरीब की इज्जत उछाल रहे हैं? जीना हराम करके रखा है मतलब? साहब चित्रा और उसके बेटों ने पूरे गांव में ये फैला दिया था कि कहीं भी कोई खड़ा हो जाए तो उल्टी सीधी बातें करने लगता है। अच्छा ऐसा किसी पे शक है आपका कि जो इस झूठ बात को सच मानता हो? सर पक्का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कई बार मैंने देखा कि एक लड़के को यहाँ चक्कर मारते हुए। कौन है वो लड़का? साहब नाम तो नहीं पता है, लेकिन हाँ वो बाजार में कोई गिरीश नाम का आदमी है, उसके घर पे भाड़े पे रहता है। सर यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे एक बात खटक रही है, दोपहर 12 बजे यहाँ से कैसे कोई गायब हो सकता है? सर कहीं रितु और तारा की तरह मुक्ति का भी तो प्लान नहीं था गायब हो जाने का?
एक काम करो, तुम और संग्राम मार्केट जाओ जी सर। और साइनाथ जिस लड़की के बारे में बता रहा था उससे बात करो। मैं और खान चित्रा के घर जाते। चल। अब सर इतना तो बेवकूफ कोई होगा नहीं ना जो किसी को मार के उसकी डेड बॉडी को खुद की ही प्रॉपर्टी पर डंप कर दे। सर ये सब हमारे खिलाफ साजिश है ताकि मेरा नाम उछले और मैं बदनाम हो जाऊं। ऐसा कोई क्यों करेगा? सर 3 महीने बाद हमारे गांव में मुखिया का चुनाव है और ये मुक्ति जिस समाज की है 40% डिसाइडेड वोटर है, जो किसी को भी वोट देंगे तो ऑब्वियसली वो जीत जाएगा। और ये मुक्ति का मंगेतर गुरु वो भी इस बार चुनाव लड़ने वाला है और इसीलिए उसी ने ये मुद्दा बहुत उठाया। लेकिन मुक्ति ने जो वीडियो बनाया है उसमें उसने तुम लोगों का नाम लिया है। मुक्ति गुरु की होने वाली बीवी थी, वो उसकी बात नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? तुम दोनों में से एकलव्य कौन है? मैं हूं सर। वो रितु कह रही थी कि, और तुम्हारा कहना है कि रितु पैसे लेके कोई भी काम करने के लिए तैयार होती है। हाँ तो मेरा मतलब है रिपोर्ट में भी वही है ना। अरे रिपोर्ट गया खड्डे में, उसमें कुछ भी हो, लेकिन शायद पुलिस वाले दोस्तों ने तुम्हें ये नहीं बताया। वो भी उसकी मर्जी के साथ हो या ना हो, इसलिए बेटा तुम तो जेल जाओगे। अभिषेक नाम है क्या तेरा? नहीं, मेरा नाम नीरज है। अभिषेक मेरा भाई है। कौन है? देख जितना भी कुछ पता है सब सच बता दे, बाद में बोलना मत, मैंने मौका नहीं दिया। क्यों चक्कर लगाता था उसके घर के? सर मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, दिन भर काम करके रात में वैसे ख्याल आते हैं, तो गांव वालों से बहुत दिनों से सुन रहा था कि गांव में कुछ लड़कियां धंधा करती है, तो उसी जुगाड़ में गया था कि कुछ मन बहल जाए मेरा। तो साइनाथ को देख के भागा क्यों तू? अरे मैडम वो बूढ़े ने वो आदमी को ऐसा भगाया था कि मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करने की, तो मैं बिना कुछ बात किए वापस आ गया था। अभी बिना बताए जाना मत कहीं। भाई हम तो फंस गए यार। ऐसे नहीं है, ऊपर वाले ने हमें टाइम दिया है, जो करने आए थे वो करके जाए। रितु के अटेम्प्ट को तुमने गुब्बारे की तरह उड़ाया था ना, ताकि तुम्हें इलेक्शन में फायदा हो, और मुक्ति को भी तुमने आखिरी बार छोड़ा। कहीं ये तुम्हारा रचा हुआ नाटक तो नहीं है ना? क्या प्लानिंग थी तुम लोगों की? मेरी यही प्लानिंग थी कि अपने समाज को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाओ, और उसकी शुरुआत मैंने अपने घर से की है। सर पुलिस स्टेशन से फोन था। सर बॉडी फूलने के कारण ऊपर आ गई थी और गाँव वालों ने हमें इन्फॉर्म किया। बॉडी फूलकर अगर ऊपर आई है तो इसका मतलब 2 दिन हो गए बॉडी को। सर ये दोनों बहनें जब गायब हुई उसी दिन या उसके दूसरे दिन इन दोनों को मार दिया होगा। सर मुक्ति डेस्परेटली अपनी दोनों बहनों को ढूंढ रही थी। इट्स पॉसिबल कि उसने उन्हें ढूंढ लिया हो और इस वजह से मुक्ति को मार दिया गया। मुक्ति की सीडीआर रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर शाम तक मिल जाएगी, मैं अपडेट करता हूँ। पता तो चले मुक्ति पहले मरी, ये दोनों लड़कियां। कितने साल हो गए रे तेरे को पुलिस डिपार्टमेंट में? सर 7 साल। तो 7 साल में एक बात पता नहीं चली, 17 साल की लड़की नाबालिग होती है। वो जो कुछ भी हो, और वो एकलव्य कह रहा था ना, फिर भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की उसके खिलाफ? सर मैं जांच कर रहा था। किस बात की जांच कर रहा था? सर वो रितु का नाना है साईनाथ। सर वो अवैध शराब बनाता है, उसकी शराब पीकर एक आदमी मर गया कुछ महीने पहले सर। तो चित्रा ने उसकी कंप्लेंट की थी, मैंने सोचा कि एफआईआर से पहले एक बार जांच कर लूं। ये कोर्ट के आदेश के ऊपर दूसरी बार मेडिकल हुआ था रितु का, तो उसका रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल में? कैसे होगा सर, ठीक से काम करता तो होता ना। मैंने लैब में फोन किया था सर, शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। कितने पैसे लिए रहे तूने चित्रा से? सर 4 लाख रुपए। तेरे 4 लाख की वजह से 3 मासूम लड़कियों की जान गई। रिपोर्ट करो इसकी हेडक्वार्टर में। सर गलती हो गई सर, अब नहीं होगा सर। खान लेके जाओ इसको। चल चल चल। सर ये मुक्ति की पीएम रिपोर्ट। सर पर चोट लगने की वजह से जो ब्लड लॉस हुआ है उस वजह से मौत हुई है उसकी।
सर उसकी CDR भी आ गई है सर, ये देखिए। इसके मुताबिक मुक्ति की लास्ट लोकेशन वही थी जहां गुरु ने उसे ड्रॉप किया था, और साइनाथ की लास्ट लोकेशन गांव के जंगल की नहीं, उसके एग्जैक्ट अपोजिट एक शमशान भूमि वहाँ की है सर। और उसके 200 मीटर पे अजिंक्य का सेलफोन एक्टिव था सर, सेम टाइम पे। ये दोनों एक साथ क्या कर रहे थे शमशान भूमि में? नो आइडिया सर। और सर इस साइनाथ ने लास्ट फोन तारा के दोस्त कोमल को किया था। साइनाथ ने कोमल को कॉल किया था? साइनाथ जी, आपने तो कहा था कि आप जंगल में थे, इसका मतलब आपके मोबाइल का लोकेशन जंगल दिखाना चाहिए था, लेकिन वो दिखा रहा है शमशान। साहब मैंने पहले ही बोला था ना आपको कि 2 दिन पहले मेरा फोन कहीं गिर गया था। अरे हाँ, इनका फोन गिर गया था। तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपके फोन से तारा की दोस्त कोमल, उसको फोन किया गया है। तारा ने किया होगा, वो बार बार मेरा फोन इस्तेमाल करती थी। लेकिन उस वक्त तो तारा स्कूल में थी। फिर साहब अब मैं समझा कि ये फोन किसने किया होगा। किसने? याद है सर, तारा की नाना का कॉल नहीं था, बल्कि ऋतु दीदी ने कॉल किया था तारा से बात करने के लिए। तारा ने ये तो नहीं बताया कि ऋतु दी ने कॉल क्यों किया था, लेकिन कॉल करने की थोड़ी देर बाद ही वो कुछ काम के बहाने चली गई थी। तारा का कोई बॉयफ्रेंड? मैम, बॉयफ्रेंड तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक लड़का था मुन्ना, जो तारा को लाइक करता था। लेकिन जब ऋतु दी का केस सामने आया तो क्या बेटा, बोलो। क्या हीरो तारा को धमकी दी थी कि थप्पड़ का बदला लेगा? सर यहाँ खाने कमाने से फुर्सत नहीं, बदला क्या लूँगा? मैं तो हमेशा अपने दुकान पर ही रहता हूँ। आप चाहे तो अभिजीत से पूछ लीजिए। अभिजीत कोमल का बॉयफ्रेंड ना? ये तारा जब गायब हुई उस वक्त तू कहाँ था रे? उस वक्त साहब मैं घर पे था साहब। मैं घर पे था? अरे हीरो तू कहाँ था रे? मैं तो यही दुकान पे था साहब। सर, ये ऋतु और तारा की PM रिपोर्ट, इन दोनों की मौत भी पानी में डूबने की वजह से हुई है सर। एक्सीडेंटल डेथ? प्रोबेबली नॉट सर, क्योंकि इन दोनों लड़कियों के साथ रिपीटेड, और इनका टाइमिंग ऑफ डेथ मुक्ति की टाइमिंग ऑफ डेथ के 10 से 12 घंटे के बाद का है सर। मतलब इन दोनों लड़कियों को पहले होस्टेज बनाया गया? मोस्ट प्रोबेबली सर। सर ये करके शमशान भूमि बुलाया। ये दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी शुरुआत शमशान भूमि से हुई है। यानी खान, सवाल ये है कि ये दोनों लड़कियां अलग अलग जगह से एक ही जगह, मतलब शमशान घाट क्या करने गई थी? नहीं सर, वो भी साइनाथ के फोन में एक वीडियो मिला है सर। ये करने गई थी। ये ले तेरे पैसे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसों से कुछ भी खरीद सकती हो? अपने बेटे की आजादी भी। जब पैसे नहीं लेने थे तो मुझे बुलाया क्यों? ताकि तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला सकूं कि कैसे तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ गलत किया और तुम उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए कितने भी पैसे लुटाने को तैयार हो। अच्छा, क्या कर लेगी तू? बता क्या कर लेगी? ऋतु ने तुम्हें मांडवली के लिए बुलाया, ये वीडियो बनाया, और ये वीडियो प्रूफ के तौर पे समाज के सामने ना आए, इसलिए तुम सबने मिलकर उन दोनों बहनों को मार दिया। सर, हमने किसी को नहीं मारा। तो अजिंक्य क्या कर रहा था स्मशान में? उसको मैंने ही कहा था रुकने के लिए। एक्चुअली त्या दिवशी मी ऑफर केली होती जयाला, पर तब दोनों बहनों ने ना बोल दी कि हम केस वापस नहीं लेंगे। और फिर अचानक एक दिन ऋतु का फोन आया कि 10 लाख रुपए में वो केस वापस लेने को तैयार हो गई है। तब मुझे लगा कि कोई तो साजिश जरूर है, और इसीलिए मैंने अजिंक्य को कार में बिठा के रखा और मैं खुद कैश लेके उसके पास गई थी। और वही हुआ जो मैंने सोचा था। ऋतु ने वीडियो बना लिया। अच्छा, क्या कर लेगी तू? क्या बिगाड़ लेगी तू मेरा? बताती हूँ मैं क्या बिगाड़ लूंगी।
मैंने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों बहनें भाग गई। झूठ बोल रही हैं आप। आपको आपके दोनों बेटों को बचाना था, किसी भी कीमत पर। अरे बचाना था, मैं अपने बच्चों को क्या ट्रिपल मर्डर केस में फंसा दूंगी? सर, एक आदमी के बारे में पता चला है सर। उसकी मौत साईनाथ ने बनाई हुई शराब पीने से हुई। कौन है? राकेश। उसकी तो मौत हो गई है सर, लेकिन उसके दोनों बेटे अब भी गांव में रहते हैं, किराए के घर में। सर, बाबा मरने के बाद 6 महीने में ये साईनाथ जेल से छूट गया। हमें उसे बस वापस जेल भेजना था। जेल भेजना था क्या ऊपर भेजना था? नहीं सर, उसे जेल भेजना चाहते थे हम लोग। बस इसके लिए उसकी भट्टी का पता लगाना ज़रूरी था, ताकि पुलिस को उसकी भट्टी के बारे में बता सके सर। लेकिन इस बार साईनाथ ने भट्टी अपने घर पे नहीं लगाई थी सर, तो भट्टी के बारे में जानने के लिए उसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी था, इसलिए हमने गांव में किराए पे घर लिया था सर। उससे बदला नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उसका बदला लेने के लिए तुमने इन दोनों लड़कियों को मार दिया? नहीं सर। नहीं सर, बदला लेना चाहते थे सर हम, लेकिन कानूनी तरीके से सर। हाँ। गैर कानूनी तरीके से नहीं सर। संग्राम। सर। बैठ। तू तो कह रहा था वो रितु और तारा जिस दिन गायब हो गए उस दिन तू घर पे था, लेकिन तेरा मोबाइल लोकेशन स्मशान का दिखा रहा है। ए चल फटाफट बता, सर का गुस्सा बहुत बेकार है। तू सह नहीं पाएगा, चल बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। मैं तारा के पीछे गया था, लोगों से सुना था कि वो लोग पैसे लेकर, इसलिए मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ। तो उसने नहीं माना, इसलिए तूने उसको मार दिया? नहीं साहब, मैं तो घर वापस आ गया था। वो लोग मिलके कुछ तो प्लानिंग कर रहे थे। वो लोग किसी की तो वीडियो बना रहे थे। मुझे लगा अगर मैं इनको कुछ बोलूंगा कि ये लोग मेरी वीडियो ना बना ले, इसलिए साहब बिना कुछ बात किए मैं वहां से लौट आया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो कार वाले लोग ने कुछ किया होगा। कौन सी कार? साहब जब मैं वापस लौट रहा था, लौटते वक्त मैंने एक कार देखी, वो शमशान की ओर जा रही थी। कौन थे कार में? उतना मैं देख नहीं पाया, लेकिन कुछ इलेक्शन के स्टिकर्स लगे हुए थे कार पे। ये थे क्या? नहीं। ये? हाँ मैडम, ये था। सर ये इसके पास तो कोई कार नहीं है। कार इसके पास नहीं है, इसके दोस्त के पास है। एक मिनट। मेरी 2 बहनें हैं, रितु और तारा, दोनों नाबालिग हैं। वकील बाबू, तुम्हारी गाड़ी स्मशान भूमि के यहाँ स्पॉट हुई और उसमें मुक्ति के ब्लड के ट्रेसेस भी मिले। तो अभी किसी को बचाने के लिए झूठ बोलने में कुछ फायदा नहीं, सच सच बोल दो। बोलो। हमने सबको नहीं मारा सर। रितु के केस की वजह से मेरे इलेक्शन कैंपेन को बूस्ट मिल गया था सर, और उस केस में कुछ था नहीं सर, जल्दी खत्म हो जाता। और इलेक्शन को अभी 1 महीना बाकी था, इसलिए सुधीर ने मुझे एडवाइस किया कि अगर इलेक्शन को गरमाए रखना है तो इस केस को बड़ा करना पड़ेगा, और हमने वही किया। सर मुझे लगा कि मैं पहले किडनैपिंग के केस को उछालूंगा, बाद में मर्डर केस बना दूंगा, लेकिन एक दिन पहले मुक्ति को पता चल गया कि मेरा इन्वॉल्वमेंट है। कैसे पता चला? सर जल्दबाजी में तारा का स्कूल बैग कार में रह गया। झूठ मत बोलो गुरु, ये बैग तारा का ही है। और अगर तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो कि ये बैग तुम्हारे कार में कैसे आया, तो मैं पुलिस को ही फोन कर। मुक्ति को मैंने चित्रा के बाग में फेंक दिया ताकि वो लोग फंस सके, और बाद में तारा और रितु को मार दिया। प्लान तो यही था सर, पर उसके पहले वो दोनों भाग गई।
उस रात उन दोनों को मारने वाले थे, पर उस दिन गुरु लेट हो गया और मैं नशे में धुत था, पर इतने में पता नहीं कैसे रितु ने अपने आप को खोल लिया। तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? जिस हालत में वो भागी थी, उस हालत में हमारे अड्डे से सिर्फ वो 3 जगह जा सकती थी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और घर। हॉस्पिटल हमारे गांव में है नहीं सर, चंद्रकांत की वजह से पुलिस स्टेशन वो जा नहीं सकती थी, तो हम घर में चले गए और हमारा अंदाज़ा सही निकला कि वो हमारे बारे में कुछ बता ही नहीं पाई। हम चुपचाप वहाँ से चले गए। एक बार झूठे केस में रितु का नाम आने पर पूरे गांव वालों ने उसका जीना हराम कर दिया था, और जब उसके साथ सही में तो ये कौन मानता साहब कि वो दोनों अपने बलात्कारी को नहीं जानती थी। मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अगर वो जिंदा रहती तो ये गांव वाले और समाज उसकी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना देते, और ये ना मैं बर्दाश्त कर पाती और ना मेरी बेटियां। इसलिए मैंने अपनी बेटियों को जिंदगी के नरक से आजाद करने का फैसला ले लिया था। आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, वो जरूर कुछ मदद करते आपकी। एक बार गई थी साहब, क्या हुआ? आप लोगों ने उसका तमाशा बना दिया, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अपनी बेटियों का दोबारा तमाशा बनते हुए देखूं। आपके साथ और आपके बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, वो इंसानियत के दायरे में नहीं था। लेकिन क्या आपने जो कुछ किया वो सही था? सर, सिर्फ इसलिए कि कोई हमारे जाति धर्म का नहीं है, हम उसके साथ इतना गंदा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? सर इतना टॉर्चर कि उन्हें जिंदा रहने से ज्यादा मरना आसान लगने लगे। बदलाव एक रात में नहीं आता, छोटे से बदलाव के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ती है। हल्की सी ठोकर से हार मानकर कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए। समाज को समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए। देखो, एक ना एक दिन अपना समाज जरूर बदलेगा, हम बदलाव लाएंगे।